गुड इवनिंग एवरीवन इंटर स्टैटिक यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं इंद्रजीत। चलिए स्टार्ट करते हैं भाई आपका स्टैटिक जीके। भाई आपका नया चैप्टर है, नया चैप्टर का मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है आपका, और आपने थंबनेल में देख लिया होगा। इस चैप्टर का नाम है आपका समिट। देखिएगा समझिएगा भाई एक बात और, कि ये जो चैप्टर है आपका, ये चैप्टर आपका स्टैटिक में भी आता है और आपका करंट अफेयर में भी आता है। ठीक है, तो अपकमिंग एग्जाम देखते हुए, जो आपके एग्जाम लगे हुए हैं उन एग्जाम को देखते हुए मैंने ये टॉपिक को उठाया है। और ये देखिए, इस टॉपिक का बहुत बड़ा आपका डिटेल होता है, वो डिटेल में नहीं पढ़ना है अभी, हम लोग को वही पढ़ना है जहाँ से क्वेश्चन निकलते हैं, ठीक है? जितना मेरा एक्सपीरियंस है वो मैं आपको यहाँ पे शेयर करूँगा। देखिए समिट के क्वेश्चन बनते कैसे हैं, ये भी आज हम जानेंगे। देखिए कौन-कौन से समिट है जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो हर पेपर में हर साल पूछी जाती है, चाहे वनडे का एग्जाम हो, चाहे आपका यूपी ट्रिपल एससी कह सकते हो, या फिर आपका सिविल सर्विस एग्जाम कह सकते हो, या फिर आपका एक रेलवे का एग्जाम कह सकते हो, जो भी एग्जाम कह सकते हो, हर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है? तो जिन मेरे भाई बंधुओं ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को क्या कर दें भैया आपका, सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, और क्या कर दें भैया आपका, लोगों तक शेयर कर दें, ठीक है? तो चलिए भाई स्टार्ट करते हैं आपका स्टैटिक जीके का समिट पार्ट। और समिट का मतलब समझिएगा भैया आपका, देखिए समिट होता है क्या है, पहले समय इसको हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं भैया आपका, इसको हिंदी में बोलते हैं आपका सम्मेलन, ठीक है? भाई एक बात और समझिएगा, थोड़े से बच्चे मुझे कमेंट करके कहते हैं कि सर, फ़ोन करके भी कहते हैं कि सर आप बहुत स्पीड से पढ़ाते हैं, ठीक है? लैंग्वेज थोड़ा-सा बहुत तेज़ी से आपकी भाग जाती है, हैं? स्पीड में भी पढ़ते हैं थोड़ा-सा और तेज़ी से। तो थोड़ा-सा समझिएगा भई, हाँ, थोड़ा-सा है चीज़ें, मैं खुद मान सकता हूँ ये चीज़ें, कि डेटा बहुत ज़्यादा है, तो मैं सोचता हूँ कि कम समय में जब चीज़ें आपको ज़्यादा दे दूँ, तो कमेंट करके थोड़ा-सा मुझे बताइएगा कि चीज़ें जो हैं आपकी, वो मुझे हल्का-सा मतलब स्लो करके पढ़ाना चाहिए, या कंटिन्यू जो जो चल रहा है वो वही पढ़ाना चाहिए, ठीक है? देखिए डेटा बहुत ज़्यादा है, तो डेटा ज़्यादा है, तो क मैं चाहता हूँ कि कम समय में आपको ज़्यादा चीज़ें दी जाएँ, ठीक है? तो मुझे कमेंट करके बता दीजिए कि इतना भी थोड़ा-सा तेज़ नहीं पढ़ा रहा हूँ मैं, ठीक है? स्लो करके देख लिया करिएगा, ठीक है? चलिए इधर आइए फिर समझिएगा। देखिए, ये है आपका समिट। समिट होता क्या है पहले ये समझेंगे, ठीक है? देखिए सम्मेलन इसको बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, समिट के नाम से भी जानते हैं, इसको कॉन्फ्रेंस के नाम से भी जानते हैं, इसको हम लोग कह सकते हो कि एक विश्व सम्मेलन के नाम से भी हम लोग जानते हैं, ठीक है? विश्व सम्मेलन का मतलब है कि विश्व के बहुत सारे देशों का एक जमावड़ा, जमावड़ा का मतलब बहुत सारे देशों के जो मतलब कह सकते हो रिप्रेजेंटेटिव, रिप्रेजेंटेटिव का मतलब देश के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति किसी एक मुद्दे पर आके बात करें और उस मुद्दे का निवारण करें, उस समिट को या फिर उस गुत्थी को हम लोग क्या बोलते हैं भैया आप, सम्मेलन के नाम से हम लोग जानते हैं, ठीक है? चलिए अब यहाँ पर समझिएगा, सम्मेलन जो देखिए यहाँ पे समझिएगा भाई, बहुत से ऐसे सम्मेलन जो पेपर में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, उन सम्मेलन की पूरी लिस्ट मैंने यहाँ पे आपके रख दी है, ठीक है? इसके अलावा और भी सम्मेलन है। देखिए सम्मेलन के क्वेश्चन दो तरीके से पूछता है, एक तो पूछे इंडिया लेवल पे, एक पूछता है वर्ल्ड लेवल पे। तो हम लोग किसकी बात करेंगे भैया अभी हम लोग, अभी हम लोग वर्ल्ड की बात करेंगे, ठीक है? यही सम्मेलन आपको बार-बार घुमा-घुमा के पेपर पूछा जाता है। देखिए पूछने का तरीका समझिएगा, सबसे पहले तो पूछा जाता है कि वो सम्मेलन का गठन कब हुआ? जो आपका सम्मेलन का नाम है, जैसे कि ब्रिक्स हो गया, जिसके अलावा आपका G20 हो गया, नाटो हो गया, एपेक हो गया, ओपेक हो गया, क्वाड हो गया, ये सम्मेलन जो है कब बने हैं, ये पूछा जाता है। देशों की संख्या पूछा जाता है कि उस सम्मेलन में कितने देश पार्टिसिपेट करते हैं। इसके अलावा एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, उसका मुख्यालय बहुत पूछा जाता है पेपर में। इसके अलावा एक चीज़ और पूछा जाता है कि ये सम्मेलन जो है वर्तमान, वर्तमान का मतलब समझिएगा 2023 में सम्मेलन कहाँ होने वाला है। अब देखिए 2023 के लिए तो क्या हो गया, स्टैटिक हो गया ये, लेकिन जैसे अगले साल जाएगा 2024 में, तो ये बढ़ जाएगा आपको 2024 का, ठीक है? तो आपको 23 का मैं आज बता दे रहा हूँ, आप 24 का आप पता करिएगा, ठीक है? तो इतना समय नहीं था मेरे पास कि मैं आपको बता दूँ, लेकिन मैं आपको 23 का जो जितने भी 2023 में सम्मेलन होने वाले हैं, वो सारा का सारा मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है? चलिए, अब यहाँ पे समझिएगा भाई, देखिए सम्मेलन जो है आपके यही पढ़ने हैं, आपको बार-बार पढ़ने हैं। देखिए, ये पूरा कितने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और ये 14, कहने का मतलब 13 सम्मेलन है। ये सम्मेलन बार-बार पूछता है, वैसे है तो और भी ज़्यादा, जैसे यूएनओ है, जैसे यूनेस्को है, जैसे कि आपका यूनिसेफ है, वो आपके क्या है, हेडक्वार्टर भी है, वो आपके क्या है, आपके संस्थाएँ हैं, उनके सम्मेलन भी होते हैं, उनके इतने इंपॉर्टेंट नहीं जितना है आपसे ये वाले पूछे जाते हैं, ठीक है? चलिए अब यहाँ पे समझिए, देखिए हम लोग पढ़ेंगे क्या भाई? तो हम लोग पढ़ेंगे आपका सबसे पहले कि सम्मेलन का नाम पढ़ेंगे, इसके बाद पढ़ेंगे उसका गठन कब हुआ है भैया आपका, गठन पढ़ेंगे, इसके अलावा पढ़ेंगे उसका आयोजन। आयोजन का मतलब समझिए, यहाँ पे 2 तरीके से क्वेश्चन पूछता है, एक तो पूछता है किस देश में होने वाला है, एक पूछता है एक शहर का नाम भी पूछता है वो, ठीक है? तो दोनों चीज़ें हम लोग लेके चलेंगे। एक वो पूछता है आपको देशों की संख्या, कि उस सम्मेलन में कितने देश हैं। यहाँ पे समझिएगा भई, आपके यहाँ पे 4 तरह के क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, ठीक है? अब करंट का क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि वो जो सम्मेलन जिस देश में हो रहा है, तो उस सम्मेलन को होस्ट करने वाला देश कौन-सा है? तो उस देश के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति आप अपने हिसाब से पढ़िएगा उसको, वो भी करंट के बेसिस पे पूछा जाता है। तो मैं स्टैटिक के बेसिस पे आपको ये बताने वाला हूँ, ठीक है? चलिए आइए,
सबसे पहले समझते हैं कि जिसका नाम है आपका G7 समिट। क्या नाम है आपका? G7 समिट। तो G7 समिट जो है आपका, इसमें कितने देश आते हैं भैया आपका? इसमें 7 देश आते हैं। सातों के नाम आपको बाद में देखिएगा। सातों के नाम आपको वर्ल्ड पावर के देश हैं, ठीक है। और इन 7 देशों का गठन कब हुआ था भैया आपका? G7 का समिट गठन हुआ था आपका 1975 में। तो 1975 में इसका गठन किया गया था। और इसका जो 2023 में सम्मेलन कहाँ होने वाला है? जापान में। और जापान में कहाँ होने वाला है? तो आपका हिरोशिमा, इस शहर का नाम है भाई। क्या नाम है आपका? इस शहर का नाम है जिसका नाम है हिरोशिमा शहर। और इसमें कितने देश आते हैं भैया आपके? 7 देश आते हैं। अब एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश G7 में शामिल नहीं है, तो वो पता करिएगा आपका। और आपको मैं बता दूं, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये वर्ल्ड पावर के देश हैं, ठीक है। इनका जो है ये डेवलप कंट्री का ही आपका समिट होता है। यहाँ पे लिए गए डिसीजन पूरे वर्ल्ड को मानने पड़ते हैं, ठीक है। चलिए आइए, अब देखिए यहाँ पर समझिएगा 2022-23 तो मैं लिखा था, 2022 का भी आपको अगर पढ़ना हो, 2022 में क्या हुआ था भैया आपका? तो ये हुआ था आपका जर्मनी, ठीक है। चलिए आइए अब बात करते हैं G20 की। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है भैया आपका। G20 सम्मेलन जो है 1999 में इसका गठन किया गया था। और 99 गठन होने के बाद समझिएगा ये भारत में 2023 में भारत में होने वाला है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको लिख लीजिएगा, बिल्कुल जहन में डाल लीजिएगा। इसकी थीम भी आप देखिएगा, ठीक है। चलिए, और ये कब होने वाला है? परसों ही होने वाला है। परसों का मतलब 9 तारीख को होने वाला है। और समझिए कहाँ होने वाला है? नई दिल्ली में। इसके अलावा इसमें कितने देश है? तो इसमें 19 देश हैं और एक ग्रुप है जिसका नाम क्या है? यूरोपियन यूनियन। और यूरोपियन यूनियन क्या है? तो यूरोप के देशों का एक समूह है जिसको बोलते हैं यूरोपियन यूनियन, ठीक है। चलिए, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, दिल्ली में होने वाला है ये सम्मेलन। इसका नाम है आपका G20, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा भाई। अगले सम्मेलन का नाम क्या है भैया आपका? तो इसका नाम है आपका नाटो। नाटो का फुल फॉर्म होता है आपका, जिसका नाम है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसको बोलते हैं उत्तरी अटलांटिक एक संधि सम्मेलन है ये, ठीक है। तो यहाँ पे समझिएगा इसमें कितने देश आते हैं भैया? इसका गठन कब हुआ था? तो 1949 में इसका गठन हुआ था। अभी नाटो की वजह से तो आपका विवाद चल रहा है, किस किस के बीच में युद्ध चल रहा है? रशिया और यूक्रेन के बीच में जो युद्ध चल रहा है वो नाटो का ही एक बहुत बड़ा एक अहम भूमिका निभा रहा है, ठीक है। चलिए अब समझिएगा इसका जो है आपका गठन कब किया गया था? 1949 में। इसका जो अभी सम्मेलन होने वाला है 2023 में, कहाँ होने वाला है? लिथुआनिया देश का नाम है। ये यूरोप का देश है, जहां पर पड़ता है यूरोप। और यूरोप के इस देश को बोलते हैं बाल्टिक कंट्री। समझ में आया? बाल्टिक कंट्री क्या है कि 3 देशों ग्रुप है, उसको बोलते हैं बाल्टिक कंट्री। बाल्टिक सागर है, उन सागर से घिरे हुए देश है, उसी में से एक देश का नाम क्या है? लिथुआनिया। इसकी राजधानी का नाम क्या भी आपका? विल्नियस। क्या नाम है आपका? विल्नियस इसकी राजधानी है। तो यहीं पर होने वाला है। इसमें देश कितने आते हैं भैया? 31 देश आते हैं। इसमें नया देश शामिल हुआ जिसका नाम फिनलैंड। अभी 4-5 महीने पहले देश में इस ग्रुप में एक नया ऐड हुआ है एक देश, जिसका नाम क्या है भैया आपका? फिनलैंड। मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं भैया, क्या नाम है आपका? ये है आपका ब्रिक्स। ब्रिक्स का सम्मेलन मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये अभी पिछले 2 हफ्ते पहले हुआ है। तो ब्रिक्स का फुल फॉर्म मैंने बता दिया, 5 देश आते हैं जिसका नाम क्या है? ब्राजील, रशिया, इंडिया, साउथ चाइना और साउथ अफ्रीका, ठीक है। चलिए इसका गठन कब किया गया? तो 2006 में किया गया था। ये जो है अभी सम्मेलन 2023 में कहाँ हुआ है? साउथ अफ्रीका में हुआ है। साउथ अफ्रीका में कहाँ हुआ? तो आपका जोहान्सबर्ग। जोहान्सबर्ग इसकी एक राजधानी भी है। वैसे आपको बता दो कि साउथ अफ्रीका की 3 राजधानियां हैं, ठीक है। तो उसमें से एक राजधानी का नाम क्या भैया आपका? जोहान्सबर्ग। इसमें कितने देश आते हैं? 5 देश। लेकिन अभी आपको ये पता होना चाहिए कि अभी हाल ही में इसमें 6 देशों को ऐड किया गया। कितने देशों को ऐड किया गया भैया आपका? इसमें 6 देशों को ऐड किया गया है। उन 6 देशों का नाम पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए तो आप टोटल देश कितने हो जाएंगे भैया आपमें? 6, 5, 11। लेकिन मोस्ट इंपोर्टेंट समझने वाले हैं कि मूल देश कितने? मूल का मतलब जब ये गठन हुआ था कितने देश थे भैया आपके? 5, ठीक है। चलिए एससीओ। एससीओ का फुल फॉर्म होता है आपका संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसको क्या बोलते हैं आपका? संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसको बोलते हैं संघाई सहयोग संगठन, ठीक है। इसका गठन कब हुआ था आपका? 2001 में हुआ था। और 2001 में ये 5 देशों का ही एक ग्रुप था। लेकिन वर्तमान में इसमें 9 देश है। कितने देश है भैया आपके? 9 देश है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर समझिएगा इसमें 2023 में सम्मेलन क्या हुआ? भारत में कैसा हुआ था? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा हुआ था। क्या लिखा है? वीसी का मतलब आपका वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा हुआ था। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि एससीओ में भारत कब शामिल हुआ? तो एससीओ में भारत शामिल हुआ था 2017 में, ठीक है। भारत और पाकिस्तान कब ऐड हुए? 2017 में। तब इस ग्रुप का क्या हो गया? 8 ग्रुप देश बन गए। और उसके बाद समझिएगा 2022 में एक नया देश ऐड हुआ जिसका नाम क्या? ईरान। तो यहाँ पे नया देश कौन सा भैया आपका? ईरान एक नया देश हुआ। तो इस ग्रुप के देश की संख्या कितनी हो गई भैया आपकी? तो 9 हो गई, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट लिख लीजिएगा भाई इसको। इसका नाम क्या है भैया आपका? संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। और इसका 2022 में सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो आपको पता होगा कजाकिस्तान का एक शहर जिसका नाम है समरकंद, ठीक है, यहाँ हुआ था। ब्रिक्स का 2022 का सम्मेलन कहाँ हुआ था भैया आपका? तो ये कहाँ हुआ? साउथ अफ्रीका। तो साउथ अफ्रीका से पहले क्या आपको? चाइना में हुआ था, ठीक है।
चलिए, और ये समझिएगा नाटो का 2022 का सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो नाटो का 2022 का सम्मेलन हुआ था आपका ब्रुसेल्स की राजधानी, बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में हुआ था। ठीक है। G20 का सम्मेलन कहाँ हुआ था? आपका इंडोनेशिया में हुआ था। और G7 का सम्मेलन कहाँ हुआ 2022 में? तो ये हुआ था भैया आपका जर्मनी में। ठीक है। चलिए, एशियान की बात कर लेते हैं भैया आपका। एशियान का फुल फॉर्म समझिएगा, इसका फुल फॉर्म होता है आपका एसोसिएशन, क्या नाम है आपका? एसोसिएशन फॉर साउथ ईस्ट एशियन नेशन। कहने का मतलब है कि दक्षिणी पूर्वी, मैंने क्या बोला? दक्षिणी पूर्वी देशों का एक समूह है ये, वो भी किसका? एशिया के देशों का। और ये ग्रुप का नाम है भैया आपका एशियान, इसको बोलते हैं आसियान। ठीक है। चलिए, इसका गठन कब हुआ था? तो 1967 में किया गया था। और इसका गठन करने का मेन मकसद था कि चाइना की एक पॉलिसी, जिसका नाम क्या भैया आपका? वन पॉलिसी, जिसको बोलते हैं आपको दक्षिणी चीन सागर की पॉलिसी को दूर करने के लिए एक ग्रुप बना, जिसका नाम क्या है भैया आपका? एशियान। ठीक है। चलिए, इसका गठन कब किया गया था? 1967 में किया गया था। इसकी जो 2023 में सम्मेलन कहाँ होने वाला है? इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया में कहाँ होने वाला है? जकार्ता। कहाँ भैया आपका? जकार्ता में होने वाला। एक बात याद रखिएगा, इसका सम्मेलन साल में 2 बार होता है। एक होता है अप्रैल मई के महीने में, और एक होता है आपका अक्टूबर और नवंबर के महीने में। तो अभी जो होने वाला है ये 2023 का जो है अक्टूबर सितंबर में होने वाला है। कहाँ होने वाला है? जकार्ता में। आज से ही स्टार्ट हुआ है, जिसका नाम क्या है भैया आपका? एशियान। ठीक है। चलिए, एक बात और याद रखिएगा, इससे पहले कहाँ हुआ था भैया आपका? तो इससे पहले कंबोडिया में हुआ था। 2022 में कहाँ हुआ था? कंबोडिया में। लिख लीजिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये। ठीक है। चलिए, इसमें कितने देश आते हैं भैया? 10 देश आते हैं। ठीक है। अब देखिए, इनमें देशों की संख्या जिसमें 10 से कम है, तो मैं आपको जो है कभी जब मौका मिलेगा तो आपको बताऊंगा। ठीक है। अभी इतना समय नहीं है, बस आप इतने लिख लीजिए जितना मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक है। चलिए, आगे लिखा आपका बिम्स्टेक। बिम्स्टेक का फुल फॉर्म बड़ा पूछा जाता है, जिसका फुल फॉर्म क्या है? बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव मल्टी सेक्टोरल। क्या नाम मैंने बोला आपका? बे ऑफ बंगाल। बे ऑफ बंगाल। क्या नाम है आपका? बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। ठीक है। ये बहुत पूछा गया है। कहने का मतलब है कि बंगाल की खाड़ी में आने वाले जितने भी देश हैं जो कि आपका मल्टी सेक्टोरल व्यापार करते हैं, उनका ग्रुप बना हुआ है, जिसका नाम क्या है भैया आपका? बिम्स्टेक। ठीक है। और बिम्स्टेक का गठन कब किया गया था? 1997 में, 1997 में किया गया था। ये 2023 में सम्मेलन कहाँ होने वाला है? इसका भी हो चुका है, फरवरी में इसका आना है। कहाँ पे? कोलंबो श्रीलंका में हुआ था। कैसा हुआ था? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा। एक बात और याद रखिएगा, इससे पहले कहाँ हुआ था? तो नेपाल में हुआ था। ये 5वां सम्मेलन है। कौन सा सम्मेलन है? ये 5वां सम्मेलन है। अभी छठा सम्मेलन की कोई बात नहीं की गई है। अभी जब होगा तो आपको मैं बता दूंगा। ठीक है। चलिए, अब समझिएगा, इसमें कितने देश आते हैं भैया आपके? इसमें 7 देश आते हैं। ठीक है। जो बंगाल की खाड़ी से टच करते हैं। चलिए, आगे बढ़ते हैं भैया आपका, जिसका नाम है आपका क्वाड। क्वाड समिट मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसका फुल फॉर्म होता है आपका क्वाड्रिलेटरल। मैंने क्या बोला भैया आपका? क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग। मैंने क्या बोला आपका? क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग। ये एक फुल फॉर्म है इसका। क्वाड का पूछा गया है पेपर में, इसको लिख लीजिएगा। ये कब गठन हुआ था? 2007 में। लेकिन ये गठन होने के बाद इस पर कोई चर्चा नहीं की गई। 2017 में आके इसको बहुत ज्यादा चर्चा की गई, आपके डोनाल्ड ट्रंप आए थे। उसके बाद से अब क्या है, वर्तमान में इसकी हर साल समिट होती है। और समिट होने के बाद इसमें कितने देश है? 1 2 3 4, 4 बार है, तो 4 इसमें देश आते हैं। ठीक है। कौन कौन से देश आते हैं? तो अमेरिका आता है, जापान आता है, इंडिया आता है और ऑस्ट्रेलिया आता है। ठीक है। चलिए, अब जहाँ पर समझिएगा 2023 में सम्मेलन कहाँ होने वाला है? तो ये होने वाला है आपका ऑस्ट्रेलिया के एक शहर है, जिसका नाम क्या है भैया आपका? सिडनी। मोस्ट इंपोर्टेंट है। और ये बात याद रखिएगा, इन्हीं का एक सैन्य अभ्यास होता है, जिसका नाम क्या? मालाबार। मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था। ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे समझिएगा, यहाँ पे समझिएगा क्या है भैया आपका? कॉप। और हाँ, एक बात और समझिएगा, इससे पहले 2022 में कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था आपका जापान की राजधानी, कहाँ पे भैया आपका? टोक्यो में हुआ था। ठीक है। 2022 में कहाँ हुआ था सम्मेलन भैया क्वाड का? जापान में। हमारे भारत के प्रधानमंत्री भी गए थे इसमें। ठीक है। चलिए, बात करते हैं कॉप की। ये आपका जलवायु से संबंधित सम्मेलन है आपका। क्या मैंने बोला? जलवायु से संबंधित सम्मेलन है आपका, जिसको बोलते हैं कॉप। कॉप का फुल फॉर्म होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। क्या होता है भैया आपका? कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होता है इसका फुल फॉर्म। ये देखिए हर साल होता है। तो यहाँ पे समझिएगा 28वें नंबर का कहाँ होने वाला है? तो ये होने वाला है यूएई के शहर का नाम क्या भी आपका? दुबई। ठीक है। तो दुबई में होने वाला है ये। और समझिएगा, इससे पहले समझिएगा, इसमें कितने देश शामिल होते हैं भैया आपका? तो इसमें 198 पार्टीज को यहाँ पे भाग लेते हैं लोग। ठीक है। चलिए, अब समझिए कॉप समिट किसके अंडर में की जाती है? तो कॉप समिट की जाती है आपकी UNFCCC। ठीक है। UNFCCC क्या है? तो समझिएगा, इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क ऑन कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। मैंने क्या बोला?
यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ये पिछली बार पैट के एग्जाम में इसका फुल फॉर्म ही पूछा गया था। ठीक है, ये 1992, मैंने क्या बोला, ये 1992 में जो है आपका सम्मेलन को क्या हुआ था भैया आपका, ये गठन हुआ था इसका। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है आपका, तो मुख्यालय पड़ेगा आपका वेस्ट इंडीज एक जगह है। ठीक है, वहीं पर एक देश है जिसका नाम क्या भी आपका, तो एक पड़ेगा आपका इंग्लैंड के पास पड़ता है। ठीक है, वहीं पर पड़ता है आपका। ठीक है, और रियो डी जेनेरियो का नाम सुना आपने, तो वेस्ट इंडीज के पास पड़ता है आपका। एक का नाम है साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका का देश है जिसका नाम क्या है आपका ब्राजील, ब्राजील की एक शहर का नाम है रियो डी जेनेरियो। तो रियो डी जेनेरियो में इसका मुख्यालय है। इसके 4-5 मुख्यालय और बना रखे रीजनल, लेकिन मेन कहाँ पर है आपका, तो रियो डी जेनेरियो। पृथ्वी सम्मेलन जो हुआ था 1992 में, उसी के उपलक्ष्य में इसका गठन किया गया था, जिसका नाम क्या है आपका, यूएनएफसीसीसी। तो यूएनसीसीसी जो है किसके लिए काम करता है, क्लाइमेट चेंज के लिए काम करता है ना। तो उसी के ही अकॉर्डिंग हर साल यहाँ पे क्या होता है, कॉप समिट का उद्घाटन किया जाता है। तो पूछा जाता है कॉप समिट कौन होस्ट करता है, तो आपका यूएनएफसीसीसी। ठीक है, चलिए, तो ये पहली कॉप समिट कब हुई थी, तो पहली कॉप समिट 1995 में हुई थी। लिख लीजिएगा भाई, यहाँ पे पूछा गया है पेपर में, फर्स्ट कॉप ये कब हुई थी भैया आपका, 1995 में हुई थी। ये कहाँ हुई थी भैया आपका, जर्मनी। कहाँ भैया ये आपकी जर्मनी में हुई थी, ये पूछा गया है। ठीक है, करते करते फिर दूसरी कहाँ हुई थी भैया आपका, तो आपको पता होगा स्विट्जरलैंड का शहर है जिसका नाम क्या भैया आपका, एक जेनेवा में हुई थी। इसके अलावा 1997 में कहाँ हुई थी, तो आपने सुना होगा क्योटो, क्योटो प्रोटोकॉल का नाम है, तो वहां हुई थी। ठीक है, तो हम लोग किसकी बात करेंगे भैया आपका, 2023 की बात करेंगे तो कहाँ होने वाली है, दुबई में। और इसके बाद देखिए 2022 में कहाँ हुई थी, तो ये हुई थी आपकी शर्म अल शेख। मैंने क्या बोला, शर्म अल शेख नाम का शहर है, वो भी कहाँ का, मिस्र का है, वहां पर आपकी हुई थी। ठीक है, चलिए, इसमें कितने पार्टी बैठी है, 198। ठीक है, पार्टी का मतलब होता है देशों की संख्या। ठीक है, चलिए, विश्व संस्कृत सम्मेलन। संस्कृत देखिए भाई, आपको पता होगा विश्व की सबसे प्राचीन भाषा में से एक है जिसका नाम क्या, संस्कृत। संस्कृत को वर्ल्ड लेवल पर प्रमोट करने के लिए हर साल क्या होता है भैया, आपका विश्व संस्कृत सम्मेलन होता है आपका। तो 2023 में इसका आयोजन कहाँ किया गया, तो ये कहाँ किया गया भैया, ऑस्ट्रेलिया की एक शहर का नाम क्या, कैनबरा इसकी राजधानी है, वहीं पर किया जा रहा है। मोस्ट इंपोर्टेंट है ये, क्योंकि भारत में संस्कृत को बहुत ज्यादा तवज्जो दी जाती है। प्राचीन कहते हैं कि प्राचीन भाषा की जननी किसको बोलते हैं, तो संस्कृत को बोलते हैं। ठीक है, तो विश्व संस्कृत सम्मेलन का होता है भैया आपका, होने वाला देश है कैनबरा। ठीक है, चलिए, एक है एपेक। एपेक का फुल फॉर्म होता है आपका एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन। मैंने क्या बोला, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन होता है। कहने का मतलब है पैसिफिक, पैसिफिक का मतलब होता है जिसको बोलते हैं प्रशांत महासागर में जितने भी देश आते हैं जो टच करते हैं, उनका एक इकोनॉमिक, इकोनॉमिक का मतलब आर्थिक सहयोग संगठन है। उसी का ही आपका ये ग्रुप है जिसको बोलते हैं आपका एपेक। इसका गठन कब किया गया था, 1989 में किया गया था। इसका 2023 में सम्मेलन कहाँ होने वाला भी आपका, ये होने वाला आपका यूएसए में। लेकिन 2022 में कहाँ हुआ था, तो लिख लीजिएगा 2022 में हुआ था आपका बैंकॉक। थाईलैंड की राजधानी का नाम क्या आपका, बैंकॉक में हुआ था। चलिए, इसमें कितने देश आते हैं भैया आपका, इसमें 21 देश आते हैं। ठीक है, चलिए, विश्व हिंदी सम्मेलन आपको पता होगा भारत की एक कह सकते हो कि राष्ट्रीय भाषा क्या है आपका, हिंदी है। तो हिंदी को वर्ल्ड लेवल पर या वर्ल्ड के देशों में इसको प्रमोट करने के लिए विश्व हिंदी सम्मेलन होता है। तो विश्व हिंदी सम्मेलन का जो 11वां सम्मेलन हुआ, सॉरी 12वां सम्मेलन कहाँ हुआ भैया आपका, तो ये हुआ आपका फिजी। कहाँ हुआ आपका, फिजी। फिजी कहाँ पड़ता है, तो प्रशांत महासागर में छोटा सा द्वीपीय समूह एक देश है, जिसको बोलते हैं फिजी। फिजी की राजधानी का नाम क्या, सुबा, लेकिन वहां सुबा में नहीं हुआ है। ये सुबा के ही पास एक शहर है जिसका नाम क्या, नादी सिटी। क्या नाम है आपका, नादी सिटी में इसका आयोजन किया गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट लिख लीजिएगा, ये दो बड़े इंपोर्टेंट है भैया आपका, हिंदी और संस्कृत। ठीक है, चलिए, एक आता सार। सार सम्मेलन जिसको बेसिकली आपका ठंडे बस्ते में पड़ा हुआ है। क्यों, आपने सुना होगा ना उरी हमला, तो उरी हमले के ही बाद में क्या हुआ था, ये सम्मेलन को बंद कर दिया गया। बंद क्या कर दिया, इंडिया इसमें पार्टिसिपेट नहीं करता है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि ये ठंडे बस्ते में पड़ा हुआ है, जिसका नाम क्या, सार्क। लेकिन सार्क का फुल फॉर्म पूछा जाता है, क्यों, क्योंकि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने बोला है कि कोरोना के बाद फिर से हम लोग क्या करें। कहने का मतलब है कि सार्क को फिर से रिवाइव करें, जिंदा करें, उनका हर साल सम्मेलन होना चाहिए। ठीक है, सार्क का फुल फॉर्म समझिएगा, क्या नाम है आपका, ये आपका लिखिएगा भैया आपका, ये है आपका साल। देखिए साल जो आता है आपको यहाँ ये नहीं आता, इसका फुल फॉर्म होता है आपका साउथ एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। मैंने क्या बोला आपका, साउथ एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। ठीक है, चलिए, एक बात और समझिएगा, आपका सार्क समिट जो है आपकी हर साल होती है, लेकिन समझिएगा 2016 में ये समिट कहाँ होती है भैया आपका,
तो ये पाकिस्तान के इस्लामाबाद में होने वाली थी। लेकिन एक बात और याद रखिएगा, इस्लामाबाद में 2016 में क्या हुआ था, उरी हमला हुआ था जम्मू कश्मीर में, तब से क्या हुआ था, भारत ने इसको बाइकआउट कर दिया। तब से और भी देश इसमें शामिल नहीं हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि समझिएगा इसमें कितने देश आते हैं, 8 देश आते हैं। पिछली बार पैट के एग्जाम में यही पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा देश साथ में शामिल नहीं है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर समझिएगा आपका, तो ये हो गया भैया आपका सार्क। सार्क कब गठित हुआ था? 1985 में। इसका जो गठन होने के बाद का सम्मेलन 2023 में नहीं, 2016 में कहाँ होने वाला था? इस्लामाबाद। और उड़ी हमले की वजह से ये सम्मेलन नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया भैया, आपको ये सम्मेलन है, इनको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखिए 3 टॉपिक मैंने आपको पढ़ाए हैं, सम्मेलन, गठन, इनका शहर, इनका देश, इनके देशों की संख्या। ठीक है, तो 4 टॉपिक एक में मैंने पढ़ाए हैं। जब जितना हो सके इसको भाई शेयर करिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है। और एक बात और समझिएगा, इनको पढ़ लिया अच्छे से तो समझिए आपका कॉन्फिडेंस लेवल और आने वाले समय में जो भी एग्जाम आएंगे, आपको कोई ना कोई पेपर में क्वेश्चन देखने को मिले। ठीक है, तो आज के लिए यहीं पे खत्म करते हैं भैया, आपका आज के लिए यहीं पे वीडियो खत्म करते हैं। अगली वीडियो के साथ आएंगे एक नए चैप्टर के साथ, जिसका नाम मैं बता देंगे आपको भाई। ठीक है, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।